नमस्कार, लोकेश आले एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आप सीखेंगे विषय गणित कक्षा 10 अभ्यास 3.1 क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा। मित्रों, मैं आपको बता दूं, जो हमारी ये किताब है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है चित्रा प्रकाशन से हटके है दूसरी है, पीताम्बर की बुक्स डिपो है, पीताम्बर प्राइवेट लिमिटेड। तो इस किताब का जो क्वेश्चन है वो तीसरा हो जाएगा और चित्रा प्रकाशन का मित्रों दूसरा हो जाएगा। ठीक मित्रों, यदि आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हम वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आपके पास आ सके। आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया है, ये क्वेश्चन नंबर चित्रा प्रकाशन में जो है मित्रों दूसरा हो जाएगा, और जो तुम्हारी अदर बुक्स है उसमें क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दिया 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, तो कह रहा है 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक मित्रों, यह है सवाल है मित्रों, तो ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। करा 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये हो जाता है। करा बाद में 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूरों का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। देखिए इधर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, दिख रहा है 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए हम पहले क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे थोड़ा सा। क्या मानेंगे, यहाँ पर क्या करा मित्रों, पहले सेब की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पर पहले सेब का जो मूल्य हमें पता होना चाहिए, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य पता होना चाहिए हमें, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य। तो यहाँ पर 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना दे रखा है, 160 रुपये था। तो यहाँ पर हमें पहले सर्वप्रथम क्या पता होना चाहिए, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य पता होना चाहिए मित्रों। तो जब भी हम 2 किलोग्राम सेब का मूल्य बता पाएंगे, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रथम स्थिति में कर लूँगा। मैं इसे हम फर्स्ट कंडीशन में डाल दूँगा, फर्स्ट स्थिति डाल देते हैं, स्थिति या शर्त डाल देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 किलोग्राम से मैं लिखूँगा यहाँ पर माना, तो मैं यहाँ पर मान लूँगा पहले अपनी तरफ से, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर कितना, x रुपये। ठीक मित्रों, मैंने क्या माना, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य। यदि यहाँ पे अंगूर होता तो मैं 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य लिख देता x रुपये, मगर पहले क्या दे रखा है, सेब दे रखा, बाद में अंगूर दे रखा है। तो मैंने पहले को x मान लिया, दूसरे को मैं मान लूँगा y। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपये। ठीक, अब हमसे क्या करा, वो करा 2 किलोग्राम सेब का मूल्य। तो मित्रों यहाँ पे 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये हो जाएगा, जब 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 2x हो जाएगा मित्रों। ठीक, तो यहाँ पे पहले सेब की कहानी ले लेते हैं। यहाँ पे 2 किलोग्राम सेब लिख देता हूँ, यहाँ पर सेब एक के स्थान पर मैं 2 कर दूँगा। यहाँ पर 2 किलोग्राम सेब का मूल्य तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा। सेम अब ये क्या कर रखा है इसने, तो यहाँ पे 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 2x हो जाएगा। मैं लिखूँगा यहाँ पे लिख दूँगा तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपये। ठीक, अब हमें दोनों को क्या मूल्य दे रखा है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य क्या दे रखा है उसने, देखिए 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपये। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा प्रश्न के अनुसार, या यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे 2 किलोग्राम सेब। देखिए मित्रों, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मित्रों, आप चाहे लालटेन लेकर घूम लीजिए, ऐसा कोई पढ़ाने वाला आपको नहीं मिलेगा जैसा कि मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ मित्रों। देखिए 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना, 160 रुपये। तो मित्रों यहाँ पे ये प्रश्न के अनुसार, बहुत से प्रश्न के अनुसार डाल देते थे। मैं इस कंडीशन को ही पूरी को यहाँ से लेकर यहाँ तक छापूंगा, दोनों आपको बताऊंगा क्या कह रहा सवाल अपना। कुछ नहीं करना मित्रों, 2 दे रखा तो 2x मान लेंगे, शॉर्ट तरीके में आपको बता दूंगा। 2 कह रहा तो 2x मान लूंगा। यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता था 2x प्लस के y बराबर कितना मित्रों, 160 रुपये। शॉर्ट तरीका ये हो जाएगा। दूसरी समीकरण आप देख रहे होंगे क्या है,
4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम सेब। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता था, इस बात को मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैं 4x प्लस के 2y बराबर कितना दे रखा है 300 रुपये, तो मैं 300 लिख दूंगा यहाँ पर। दोनों समीकरण यही आएंगी, ठीक है। मगर जो हमें थोड़ा सवाल का करने का जो तरीका हुलिया होना चाहिए, थोड़ा वो भी होना जरूरी है मित्रों, ठीक मित्रों। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बता रहा है वो हमसे। तो यहाँ पे 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, तो 2 किलोग्राम सेब और जो प्रश्न में दिया मित्रों उससे छाप देता हूँ मैं। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, मूल्य कितना मित्रों 160 रुपये है तब। तो मित्रों यहाँ पर 2 है तो 2x मान लेंगे हम, प्लस 1 किलोग्राम तो y मान लेंगे, क्योंकि हमने 2 किलोग्राम का 2x माना था, 1 किलोग्राम का y माना था, बराबर क्या दे रखा उसने 160 रुपये, ठीक। तो पहली जो इसकी इक्वेशन हो जाएगी ये हो जाएगी, ठीक है, ठीक मित्रों। अब इसे मैं थोड़ा सा और आगे करता हूँ, या एक एक करके हल कर लीजिए, इससे कोई फर्क हमसे नहीं पड़ता है मित्रों। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे पूरा हल कर लेता हूँ, एक समीकरण को पूरा हल कर लेता हूँ मित्रों, या दूसरी कैसी भी कर लीजिए, आंसर आना चाहिए मित्रों। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, इसे क्या लिखूँगा, यहाँ से मैं माना कर लूँगा, माना, या मित्रों थोड़ा सा इसे यही रहने देंगे, इसे यहीं रहने देंगे हम थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं समीकरण नंबर दूसरी को उठा लेता हूँ। चलो सेकंड स्थिति में आ जाते हैं। यहाँ पर सेकंड स्थिति, तो सेकंड स्थिति में क्या करा हमसे, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या करा, वो 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, इतना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 4x, ठीक। और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो जाएगा 2y। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर 2y। कंडीशन देखिए, अब देखिए बराबर 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितने रुपए है, 300 रुपये है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 4x प्लस के 2y बराबर कितना 300 रुपये। समीकरण नंबर दूसरी हो जाएगी ये अपनी। मैंने एक कंडीशन सवाल में से देख के लिखी है, यहाँ पर देख लीजिए आप, उधर देखिए यहाँ पर ये दिया 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये, तो मैंने ये छाप दिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये वाली कंडीशन आपके सामने लिख दी है। मैंने लिखा समीकरण नंबर 1 से, तो मैंने समीकरण नंबर 1 छाप लिया, यहाँ से देख करके ये छाप दिया। मैंने y को वैसे ही रहने दिया, बाकी सब उधर फेंक दिया। जो ये 2x प्लस में तो उधर जाकर माइनस में हो गया। मैंने लिखा माना वो x बराबर हम अपनी तरफ से क्या मान लेंगे, यहाँ पर 50 मान लो, कुछ भी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं क्या माना इस जगह, तो यहाँ पर चाहे हमें y को यहीं पर रहने दीजिए, चाहे x को ले जाइए। जब मान लीजिए ये तुम्हारा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर 2x वैसे ही छाप दिया मैंने, बराबर 160 भी वैसे छाप दिया। कौन नहीं लिखा गया y, तो y को उधर लिख देंगे माइनस के y, इस तरीक़ा से। तब ये x बराबर कितना 160 माइनस के y, और बटे नीचे कितना जाएगा, ये 2 आ जाएगा। चाहे इस तरीक़ा से कर लीजिए आंसर, जब भी कोई वही आएगा, किसी भी तरीक़ा से कर लीजिए आंसर हमें वही आएगा। इस तरीक़ा से कर लीजिए, चाहे इस तरीक़ा से कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा y बराबर इतना, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माना x बराबर कितना रखेंगे, पहले हम 50 रख देते हैं, माना x बराबर 50 रख देंगे, या 60 रख दीजिए, 60 70 80 रख देंगे। y बराबर कितना 80 रख देंगे, 80 रखने पर 80 रखने, या एक साथ रख देते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, हम लिखेंगे 60 70 80 रखने पर, सर्वप्रथम हमने रखा 60, फिर 70 रखेंगे, फिर 80 रखेंगे। समीकरण नंबर इसमें रखेंगे मित्रों, जो सा आपने ये वाला दिया। तो यहाँ पर देखिए मैं और बता देता हूँ अभी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y वैसा का क्या y वैसा का वैसा ही है, बराबर 160 वैसे का वैसा ही है, माइनस के 2 गुणा ये x है, तो x के स्थान पर मैंने क्या रखा, सर्वप्रथम 60 रखेंगे, तो मैंने 60 रख दिया। तो यहाँ से 160 माइनस के 60 दूनी होते हैं 120। अब जब तुम क्या 160 में से 120 निकालोगे तो कितने बचेंगे, 40 बच जाएंगे। तो y बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 40 आएगा। तो एक बिंदु अपना हो जाएगा, ये बिंदु कितना हो जाएगा, a का बिंदु हो जाएगा तुम्हारा ये कितना, x के स्थान पे क्या माना हमने 60, और कोमा यहाँ पे कितना 60 के बाद में ये जाएगा तुम्हारा 40 हो जाएगा ये तुम्हारा।
तो यहाँ पर देखिए ये 60 था तो 60 मैंने यहाँ पर रख दिया और ये 40 तुम्हारा यहाँ से आया। ठीक मित्रों, अब मैं लिखूँगा बिंदु बी के लिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। चलो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ग्राफीय रूप विधि से कर रहे हैं, मतलब ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से हमसे करवाया। ज्यामिति तथा भी उसमें करवाया तो हमें ग्राफीय विधि से लिख देंगे, ग्राफीय विधि से। ये यहाँ से ग्राफीय विधि से सवाल अपना हल हो रहा है, यहाँ से ग्राफीय विधि से हल हो रहा है। तो यहाँ पर आपके y के स्थान पर देखिए y अपनी वैसा का वैसा ही है और तुम्हारा ये 160 भी वैसे ही हो जाएगा। ये तो 160 वैसा ही है माइनस, तो यहाँ पर कितना, ये 2 है, 2 तुम्हारा वैसे ही है, गुणा यहाँ पर आपके कितना रखेंगे, 70 रखेंगे। कितना रखेंगे, 70। तो यहाँ पर हम ना 160 माइनस के कितना, 140। तो यहाँ पर कितना बचा बताइए, यहाँ पर कितना बचा बताइए। तो जब तुम 160 में से 40 निकालोगे तो तुम्हारे कितना बचेंगे, 20 बचेंगे। तो y बराबर आएगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर b बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना बताइए, क्या माना हमने, x बराबर क्या लिया आपका, 70 लिया, तो 70 लिख दिया मैंने। और ये कितना आया अपना 20, तो 20 लिख दिया, ये 20 हमने लिख दिया ये। ठीक, और चलते हैं अभी फिर कंडीशन ये लिख देंगे। y तुम्हारा आपके मैं कितना लिखूँगा मित्रों, यहाँ पर 80 रखूँगा। तो y वैसे ही है, 160 वैसे ही है, माइनस के 2 वैसे ही है, गुणा। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे आपका, 80 रखेंगे। कितना रखेंगे, सॉरी y के स्थान पे कितना रखेंगे हम, y के स्थान यहाँ पे देखिए x बराबर कितना माना मैंने, ये माने x बराबर सर्वप्रथम मैंने 60 रखा, दूसरे में कितना रखा 70, तीसरे में क्या रखूँगा मैं मित्रों x के स्थान पर 80। तो यहाँ पर मैं 80 रख देता हूँ ये। तो यहाँ पर 160 माइनस के कितना, 160, 80 दूनी 160 होते हैं। तो यहाँ पर y का मान कितना आएगा आपका, 0 आएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएंगे तुम्हारे c के जो बिंदु हो जाएंगे, ये c के जो बिंदु हो जाएंगे तुम्हारे ये, तो c के बिंदु हो जाएंगे एक, यहाँ पे क्या माना हमने 80, 80,0, ये हो जाएंगे तुम्हारे बिंदु। ठीक, अब समीकरण नंबर चलते हैं 2 से। मैं लिखूँगा समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 क्या है अपनी, समीकरण नंबर 2 देखिए ये है तुम्हारा 4x प्लस के 2y बराबर कितना, 300 हो गया तुम्हारा ये। अब ये हमने 300 ले लिया ये, तो यहाँ पर देखिए ये 4x वैसा का वैसा ही है, बराबर 300 भी वैसा ही है, माइनस ये प्लस में माइनस पहुँच गया तो ये जाएगा 2y। तो यहाँ से हम क्या करेंगे फिर बताइए, ये यहाँ पर देखिए यहाँ से हमने ये गुणा में तो भाग में पहुँचा गया। यहाँ से x बराबर कितना, 300 माइनस के 2y बटे कितना मित्रों, यहाँ से 4। तो देखिए यहाँ से कुछ भाग निकल, यहाँ से मैं 2 बाहर ले रहा हूँ, जब मैंने 2 बाहर ले लिया तो यहाँ पे कितना बच गया, इसका आधा कर लेंगे तो 150 बच जाएगा। यहाँ पे 2 अपने बाहर ले लिए तो y बच गया केवल, और यहाँ से कितना 4, तो इससे कितनी बार गया, 2 बार गया। तो ये आएगा तुम्हारा x बराबर कितना बचा, 150 माइनस के y और बटे कितना नीचे 2, ये बचा। ठीक, यहाँ पर ये बच जाएगा। अब मैं लिखूँगा यहाँ पर जो मैं लिखूँगा यहाँ पर माना y बराबर, क्योंकि मित्रों आपका y का मान हमें अपनी तरफ से y का मान लेना है। तो y का मान क्या मानेंगे, यहाँ पर देखिए मैं मान लेता हूँ, कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है, बस इसके आसपास वाली संख्या लेनी है छोटी। जैसे मान लीजिए कितने आए हैं ये मित्रों, अपने बिंदु 80 और 0 आया। तो मित्रों 80 और 0 में बहुत बड़ा अंतर है। तो ग्राफ जो अपना ग्राफ बनाते हैं वो कुछ बड़ा बनाना पड़ेगा, इतना फर्क हो जाता है और कुछ नहीं होता मित्रों। यहाँ से सैकड़ों विधि होती है मित्रों समझाने के लिए, किसी भी तरीका से कर लीजिए, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। या मित्रों मैं थोड़ा सा इसे बिटान देता हूँ थोड़ी बात के लिए, अभी थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा क्यों बिटान रहा हूँ मित्रों। यहाँ पे ये भी बिटान देता हूँ। देखिए जो बड़ी संख्या होती है उसे हम उधर ले जाएंगे, बाकी छोटी को यहीं का यहीं रहने देंगे। तो यानी कि 2y छोटा संख्या है, 300 वैसा ही है, जैसे पहले करा वैसे भी कर सकते हैं, मगर उसमें थोड़ा सा सोचना ज़्यादा पड़ेगा मित्रों। तो यहाँ पे माइनस के ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ से मैं जब मैं 2 से ये 2 नीचे चला जाएगा, यानी कि y बराबर कितना बच जाएगा 3। यहाँ से मैं क्या बाहर ले रहा हूँ मित्रों, पहले की तरह ही 2 ले रहा हूँ बाहर, तो यहाँ से 150 बच जाएगा, माइनस के यहाँ पे 2x बच जाएगा। और नीचे ये वाला जो यहाँ पे जो 2 था अपना, ये नीचे आ जाएगा ये भाग में, इस तरीक़ा से। ठीक मित्रों, यहाँ से मैंने ये 2 बाहर ले लिया जैसे पहले लिया था बाहर, और ये वाला जो 2 था यहाँ पे 2y था, ये 2 यहाँ पर आएगा इसके नीचे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो y बराबर कितना बच गया, 150 माइनस के 2x, ये बच जाएगा। तो अब x बराबर मान लूँगा, माना x बराबर कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैं क्या मान लूँगा, पहले यहाँ पर मान लेता हूँ मैं 75 मान लीजिए, 75 या 70 मान लीजिए, 70,
और यहाँ पर कितना 75 मान लेंगे, 75 मान लीजिए, या फिर हम कितना मान लेंगे 70 के बाद में 80 मान लेंगे और यहाँ पर मान लेंगे 90। ठीक मित्रों, ये मान लेंगे। अब एक को क्रम वाइज रख देते हैं। जैसे मैं ये y बराबर अपने यही है तो y 150 वैसा ही है, माइनस के 2 वैसे ही गुणा, पहले कितना रखेंगे 70 रख दिया मैंने यहाँ पर, तो 150 माइनस के 70 दूनी 140 होते हैं। तो यहाँ से कितना बच गए, y बराबर कितना बच गया मित्रों, यहाँ से 10 बच गया। ये आएगा एक, y बराबर कितना आएगा 10। फिर रख देते हैं दोबारा, यहाँ पर रख देते हैं, देखिए तो बिंदु हो जाएगा अपना C के बाद में क्या होता है मित्रों D, तो यहाँ पर D बराबर हो जाएगा ये, तो यहाँ पर कितना पहला क्या माना था हमने 70, तो 70 रख दिया मैंने, और दूसरा बिंदु होता है 10 ही हो गया। इसके लिए चलते हैं यहाँ पर और आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से y बराबर मैंने ये छाप दिया 150 वैसे ही है, 150 माइनस के 2 भी वैसे ही है, और यहाँ पर गुणा, तो यहाँ पर y बराबर कितना रखेंगे, x बराबर फिर 80 रख लेंगे, 80 रख देंगे, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम 80, इस x के स्थान पर क्या रख देंगे हम 80, तो यहाँ पर मैंने गुणा 80 रख दिया। तो यहाँ पर कितना होता है 150 माइनस के यहाँ पर कितना 8 दूनी 16 यानी कि 160, तो y बराबर कितना आएगा यहाँ पर 10 आएगा, कितना आएगा माइनस के 10 आएगा, क्योंकि 150 छोटा है 160 बड़ा है, तो ये आएगा। इसमें तो कोई माइनस का नहीं आया होगा, ये 120 है, और यहाँ पर कहाँ पर रखा था हमने, ये रखा था यहाँ पर कितना 140 छोटा है ये भी, और ये भी 0 यहाँ पर नहीं आया था, तो मैं फिर रखूँगा पुनः। तो ये जाएगा बिंदु C के बाद में हो जाएगा तुम्हारा D के बाद में E हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा, कितने बिंदु थे अपने, क्या रखा हमने 80 माइनस के 10, ये हो गया। अब फिर रखेंगे तीसरे बिंदु के लिए हमने रख दिया क्या, y बराबर ये वाला जो मान है इसमें रख देते हैं मान, y बराबर 150 माइनस के 2 गुणा, आपके कितना रखेंगे मित्रों, यहाँ से देखिए क्या 90 है, तो 90 रख देंगे, यहाँ से ये रख दें 90, तो 150 माइनस कितना 9 दूनी 18 यानी कि 180, तो तुम कितना, तो यहाँ से माइनस के 30 बच गए, y बराबर कितना आएगा 130। तो यहाँ पर लिख सकते हैं D के बाद में FCDEF, D ये आएगा, और F बराबर बिंदु तुम्हारा आएगा ये यहाँ पर ये, तो यानी कितना 90 माइनस के कितना 90 नहीं, y बराबर कितना रखा था हमने 90 रखा था, और यहाँ पर माइनस के कितना 130, ये आएगा, ये आएगा 90 माइनस के 30, ये आएगा। अब ग्राफ के लिए चलते हैं मित्रों, ग्राफ बना लेते हैं। देखिए इन बिंदुओं को एक जगह लिख देते हैं, पहले मैं यहाँ पे बिंदु लिख देता हूँ पूरा, आता है यहाँ पर समीकरण नंबर 2 के मैं लिख दूँगा, समीकरण नंबर 2 के कुल बिंदु कितने हो जाएंगे, ये D था अपना, D के जो बिंदु ये हो जाएंगे तुम्हारे 70 कोमा कितना 10, ये फिर हो जाएंगे तुम्हारे D के बाद में क्या था अपना, D के बाद में तुम्हारा था E का बिंदु क्या था ये 80 कोमा माइनस के 10, फिर ये क्या था अपना F के जो बिंदु थे ये होंगे 90 माइनस के 30, ये हो जाएंगे बिंदु तीनों। देखिए यहाँ से ये हो गया। समीकरण नंबर 1 के बिंदु भी एक जगह रख देते हैं सभी टोटल। समीकरण पहली के पहली जगह लिख देते हैं, यहाँ पर आते हैं डाल करके, यहाँ देख लीजिए अतः, यहाँ पर देख लीजिए मैं लिख देता हूँ पहले, तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने लिख दिया अतः समीकरण नंबर 1 के कुल बिंदु A बराबर कितना 60,40, B बराबर 70,20 और C बराबर 80,0। आइए समीकरण और ग्राफ और बनाना दिखा देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 तिर्यक रेखाएं खींच दिए हैं, तो x लिख दिया, यहाँ पर x डैश हो जाएगा, ये x डैश हो गया, ये y है, ये y डैश अक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं संख्या और दर्शा देता हूँ, दर्शा देता हूँ। देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैंने 1 से लेकर के 90 तक दर्शा दिया, सभी चारों ओर को 90 तक दर्शा दी मित्रों। जो x अक्ष होता है अपना वो प्लस मिलेंगे, और जो y अक्ष होता है वो भी प्लस मिलेंगे। बाकी जो अपना डैश में मैंने माना है y को या x को माइनस में लेंगे। तो देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 का पॉइंट कितना 60 और 40। तो पहले 60 x अक्ष पर कितना चलते हैं हम, x अक्ष पर चलते हैं यहाँ से लेकर 60 तक, यहाँ से लेकर 60 तक चलते हैं। 60 यहाँ पर ये आया, ठीक। अब y अक्ष पर देखिए यहाँ पर ये 40 है, तो y अक्ष कौन सा अपन ये है, तो y अक्ष यहाँ से लेकर यहाँ से 40 तक पहुँचे, ये पहुँच गया। तो यहाँ से ये यहाँ पर ये गया, और यहाँ पर ये गया, ये गया। तो ये जाएगा अपना 60,40, ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या अपना 70 और 80, दूसरा क्या अपना पॉइंट 70 और 80। तो यहाँ पर 70 कहाँ अपना, ये x अक्ष पे चलते हैं 70 कहाँ पर, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक चला वो 80,
और ये कितना अपना 40। तो ये वाला यहाँ तक और बढ़ेगा थोड़ा सा आगे को, ये जाएगा तुम्हारा ये अपना यहाँ से ये पहुँच गया, जाएगा 70,40, 70,40 ये हो गया। और दूसरा तीसरा बिंदु क्या है, 80 से 0 तक। तो 80 तुम्हारा एक्स अक्ष पर 80 कहाँ पे, ये है 80 तुम्हारा, और वहाँ पे 0, तो ये तो 0 कहीं पहुँच जाएगा, यही रहेगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा त्रुटि हो चुकी है हमसे, क्योंकि ये 70 से 40 तक 40 नहीं 70 से 20 तक चलवा रहा था हमसे, 70 से 20 तक। तो मित्रों ये 20 है तुम्हारा, ये तो 20 कहाँ पर तुम्हारा ये है, तो 70 से 20 तक ये जाएगा तुम्हारा यहाँ से ये वाला। तो यहाँ पे ये पॉइंट हटा दीजिए, ये वाला हटा गया, तो यहाँ पर 70 हो जाएगा, और यहाँ पे ये जाएगा 20 तुम्हारा। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या अपना 80 से 0, तो 80 तुम्हारा कहाँ पे, ये है 80, और 0 तुम्हारा कहाँ, यहाँ इसके पॉइंट हो जाएंगे, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो इसे खींच लेते हैं, यहाँ से हम खींच दे देंगे, इस तरीक़े से खींच देंगे, ये खींच देंगे, ये हो जाएगी तुम्हारी रेखा। इसे नाम P दे देंगे और इसे नाम दे देंगे Q। ठीक मित्रों, ये हो जाएगा P और Q। तो ये हो जाएगा तुम्हारा P और ये हो जाएगा तुम्हारा Q। ठीक मित्रों, क्योंकि तीनों कट करते हो गए हैं, तो इसके जो पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पॉइंट यहाँ पे 80,0 पॉइंट हो जाएंगे ये। अब दूसरे वाले समीकरण क्या है, 70 और 10। तो एक्स अक्ष पे कितना चलवा रहा है हमसे, 70 चलवा रहा। 70 कहाँ पर तुम्हारा, ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, यहाँ से चलना स्टार्ट करा, यहाँ पहुँच गया 70, और यहाँ पे कितना 10 है। वाई एक्स पर कितना चलना है हमें, 10 चलना है, तो वाई एक्स पर कितना चलना है हमें 10। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे मैं समीकरण और डाल देता हूँ। कौन सी समीकरण थी अपनी, समीकरण क्या थी अपनी मित्रों, मैं समीकरण तो मैं भी भूल गया, मगर शायद समीकरण में ध्यान करके ले देता हूँ यहाँ पर समीकरण। तो मित्रों समीकरण तो मैं भूल चुका, मगर समीकरण हमें कहीं भी बैठा दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी बैठा दीजिए। तो यहाँ पे 80 पहले 70 से 10 चलवा रहा, तो 70 अपना एरिया, और 10 तुम्हारा कहाँ पे है, 10 तुम्हारा वाई एक्स पर कहाँ पे ये है। तो 70 से ये वाला चलेगा इस तरीक़ा से, ये 70 तक चलेगा, ये यहाँ से 70 है, ये दोनों पॉइंट यहाँ जाएंगे। तो ये आएगा तुम्हारा 70 से 10, ये हो जाएगा 70 10। तीसरा पॉइंट क्या है अपना इसका, 80 से माइनस के 10, तो 80 से माइनस के 10, 80 से माइनस के 10। तो 80 कहाँ पर तुम्हारा ये है, और माइनस के 10 तुम्हारा कहाँ पे, माइनस के 10 वाई एक्स पे देखना, माइनस तो माइनस ये है, तो यहाँ से ये पहुँचेगा, ये पहुँचेगा, ये पहुँचेगा ये वाला। तो पॉइंट यहाँ पर जाएगा 80 माइनस के 10, ये पॉइंट ही हो जाएगा। तीसरा है 90 माइनस के 30, तो 90 कहाँ पर तुम्हारा ये है। ठीक मित्रों, और 90 माइनस के 30, तो माइनस के 30 यहाँ पर देखिए मित्रों, ये 90 से 30, तो माइनस के 30 ये है, और 90 तुम्हारा वो है इधर। तो मित्रों ये भाई समीकरण बनेगा, ये भाई 90 माइनस के 30। तो मित्रों एक पॉइंट अपना यहाँ पे है, एक पॉइंट अपना एरिया, एक पॉइंट एरिया, और एक पॉइंट हो जाएगा मित्रों अपना, एक पॉइंट और था मित्रों कहीं गायब हो चुका है, पॉइंट भी मैंने बिछान दिए हैं। तो मित्रों शायद 70 और क्या था, 70 और ये तुम्हारा एक पॉइंट कितना था, 70, दूसरा था 10 था, तो 70 एक पॉइंट यहाँ पर जाएगा तुम्हारा, 70 और 10 ये वाला पॉइंट। तो मित्रों एक पॉइंट ये हो जाएगा तुम्हारा, एक पॉइंट ये हो गया, और एक